नमस्कार दोस्तों। सोचो एक घर जहां रात में हर दरवाजा अपने आप खुल जाए, बच्चे अपने बेड से उड़कर किसी दूसरे रूम में चले जाएं, और जब हम सोचें कि सब कुछ ठीक है तब तुम्हारे कान में एक आवाज सुनाई दे, यू कांट लीव, शी वॉन्ट लेट यू। ये हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये सच में हुआ था द कंज्यूरिंग हाउस में। दोस्तों 1971 की बात है। आइसलैंड अमेरिका। एक मिडिल क्लास फैमिली रॉजर और कैरोलिन पैरन अपने 5 बच्चों के साथ में एक फार्म हाउस में शिफ्ट होती हैं। घर पुराना था, 18th सेंचुरी का लगभग मान सकते हैं। उन्हें लगा कि पीसफुली लाइफ मिलेगी, मस्त जिएंगे, पर उन्हें मिला एक ऐसा घर जिसमें जिंदा लोग कम और आत्माएं ज्यादा थीं। ये वही घर है जिसमें से बाद में बनी थी 2013 में फिल्म, और जिसे दुनिया ने मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन अमेरिका कहकर याद रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस हॉन्टेड हाउस में आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे ही यह फैमिली इस हाउस में एंटर करती है शिफ्ट होने के लिए, पहले ही दिन से अजीब चीज़ें होने लगी थी इनके साथ में। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक इमेजिनरी फ्रेंड मिला जिसका नाम था रैरी। रात में कमरे में से खुशबू और बदबू दोनों आती थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर दिन 3:07 पर सुबह घर में सब कुछ रुक जाता था। एक दिन कैरन के शरीर पर रेड मार्क्स आए हुए थे, जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, और फिर उन्होंने देखा एक ब्लैक शैडो फिगर। उन्होंने बुलाया ईडी और लॉरेन वॉरेन को, जो उस समय के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वॉरेन्स ने जब घर का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें पता चला ये घर पहले एक औरत का था जिसका नाम था बैथशेबा शैरमैन। लोग कहते थे कि उसने अपने ही बच्चों को एक रिचुअल में कुर्बान कर दिया था, और अपनी आखिरी शब्द में कहा था, ऑल हु लिव हर शेल डाई। मतलब कि जितने लोग जिंदा हैं सब मरेंगे। ईडी और लॉरेन ने एक एक्सोरॉम्स परफॉर्म किया, पर कुछ अलग हुआ। कैरन पैरन ने खुद बोला, उस रात मैं हवा में उड़ गई थी और किसी ने मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। उनके हस्बैंड ने वॉरेन को घर से निकाल दिया क्योंकि उनको लगा था कि रिचुअल से हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पैरन फैमिली वहाँ 10 साल तक रही, 1971 से 1980 तक। उन्होंने हर दिन एक नई हॉरर स्टोरी झेली। बच्चों के कहने पर घर के अलग कॉर्नर में वॉइसेस रिकॉर्ड होती थी, और हर बार जब प्रेस्ट आता कुछ न कुछ गलत होता। 1977 में ये केस मीडिया में आया और हैरविल्स हंटिंग के नाम पर अमेरिका भर में मशहूर हो गया। जब 2013 में थे कंज्यूरिंग रिलीज हुई, तब एंडर्स पैरन ने, जो उनकी एल्डर डॉटर थी, इंटरव्यू में कहा था, मूवी 70% सच थी, हम उस हॉरर के साक्षी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच में इमेजिनेशन है? साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के हिसाब से ओल्ड फार्म हाउस में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो हेलुसिनेशन ट्रिगर कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीक्स और मोल्ड स्प्रे भी हंटिंग एक्सपीरियंस जैसे फीलिंग देते हैं। और 70s के दौरान रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग थे, आजकल तो कम हो गए हैं। लोग हर अनयूजुअल बात पर भूत देख लेते थे, जैसा कि आजकल गांव में इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। फिर भी कुछ बातें साइंस भी नहीं समझ सकता, जैसे अप्रैल के इमेजिनरी फ्रेंड्स रॉरी के बारे में। उसका नाम पुरानी डेथ रिकॉर्ड में लिखा हुआ था, वो फिर भी उसे दिखता था और उससे मिलता भी था। 2021 में ये घर $1.5 मिलियन में बेचा गया, और नए ओनर ने जब इसे खरीदा तो उसने भी इंटरव्यू में बताया, दिस हाउस इज स्टिल हंटेड। आज भी लोग वहां जाकर पैरानॉर्मल टूर्स करते हैं, कैमरा लगाते हैं और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कभी कभी डोर्स बंद होते हुए दिखते हैं तो कभी विस्पर्स सुनाई देती हैं। This is the Conjuring House, the house where the events that the movie was based upon happened in real life. We spent the night investigating inside of the house and had a couple of terrifying experiences. I'm going to post a whole series about this house, so follow me if you don't to see them. तो दोस्तों डर की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो एक हॉन्टेड में हो या हमारे दिमाग के अंदर हो। साइंस के पास आंसर है, लेकिन इंसान के अंदर का डर कभी पूरा नहीं जा सकता। द कंज्यूरिंग सिर्फ एक हॉरर मूवीज नहीं थी, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जितना हम डार्कनेस से डरते हैं उतना ही वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। मतलब कि जितना हम डर से डरेंगे और ज़्यादा वो हमें
डराएगा। इसलिए किसी भी चीज़ पर इतनी जल्दी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। हमेशा उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए ताकि आपके अंदर डर ना आए। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर बचपन में आपको डराया गया होगा कि आप वहां मत जाइएगा, लेकिन आज आप वहां रात में भी गुजर जाते होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो ऐसे ही सेम हमारी लाइफ के साथ में होता है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। तो जितना हम डार्कनेस से डरते हैं उतना ही वो हमें और अंदर बढ़ता जाता है। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा कि आप भूतों में विश्वास करते हैं या फिर साइंस पे विश्वास करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, द रियल पॉइजनस केस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।